हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट क्या होती है? सपोज आपके पास ये कोई एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो सपोज ये इसका ग्राफ है, ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इस पर हमने कोई एक जनरल पॉइंट दिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर दिए x, y। तो टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो इस P पॉइंट पर इस कर्व को टच करते हुए जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ दैट कर्व एट पॉइंट P। तो टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी। और नॉर्मल क्या होता है? इसी पॉइंट पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो यहां पर हम पढ़ेंगे टेंजेंट की इक्वेशंस और नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकाली जाती हैं। तो ये बहुत कुछ जो डिपेंड है, आपने जो 11th में चैप्टर पढ़ा है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जितने फॉर्मूले होते हैं लगभग उन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। तो चूंकि एक लाइन है ये, अब लाइन है तो लाइन की इक्वेशन निकालना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्लोप की, कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, पहले आप वो समझे। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जैसे मैंने लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को ये कर्व है, तो ये हमने पॉइंट P ले लिया। ये टेंजेंट हो गई। तो इस P के कोऑर्डिनेट है x, y और y की वैल्यू क्या है यहां पर? f ऑफ x। तो इसका मतलब यहां से आप ये परपेंडिकुलर डालें, ये ओरिजिन हो गया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी x होगी और ये डिस्टेंस y या f ऑफ x, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो f ऑफ x। अब चूंकि हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो अगर आपको ये एंगल पता है थीटा, कि ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तब तो स्लोप आपका होता है tan थीटा। तो उस केस में तो आपका स्लोप मिल जाएगा m, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो m इक्वल्स टू tan थीटा। अब बट अगर आपको एंगल नहीं पता है, तो आपको पता है स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है। तो हमने इसी कर्व पर एक पॉइंट ले लिया ये Q। अब इस Q के हमने कोऑर्डिनेट दिए x, h। तो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? यहां तक x प्लस h। तो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y क्या है? f ऑफ x है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉर्ड बन गई PQ। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ क्या होगा? ये फार्मूला होता है आपके पास, 2 पॉइंट पता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपका y2 हो गया f ऑफ x प्लस h, y1 हो गया आपका f ऑफ x, x2 हो गया आपका x प्लस h माइनस x से x कैंसिल, हो गया f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो ये तो स्लोप निकला किसका? कॉर्ड PQ का। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉइंट P पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप। तो अगर ये Q पॉइंट P की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो अगर Q पॉइंट कहां पर आ जाए? P पर, तो जो कॉर्ड PQ का स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो ये Q पॉइंट P पर कब आएगा? जब h 0 की तरफ होगा। तो आप यहां लिखेंगे when h tends to 0 then Q tends to P। तो इस केस में अब स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है, और f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। और आपने 11th में पढ़ा है ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ये होता है आपका dy बाय dx। तो इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो इक्वल्स टू होता है dy बाय dx।
किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपका, जिसको मैंने m से डिनोट कर दिया, और ये वैल्यू बताया मैंने किसके इक्वल होती है? dy बाय dx की। और अगर आपको एंगल पता है कि वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना लेंगे तो स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू tan थीटा। तो किसी भी कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x की जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप होगा हमेशा dy बाय dx। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसी को मैं इक्वल्स टू यहां पर लिख रहा हूं पहले tan थीटा। अगर आपको एंगल पता है तो आप m इक्वल्स टू tan थीटा का यूज कर लेंगे। तो यहां पर पहला फॉर्मूला हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx इक्वल्स टू tan थीटा। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जैसे मैंने बताया नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, और एक कंडीशन है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होता है? -1। तो आपका m1 मतलब टेंजेंट का स्लोप हो गया, m2 किसका स्लोप है? नॉर्मल का। तो टेंजेंट का स्लोप है dy बाय dx इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 की वैल्यू क्या हो गई? -1 अपॉन dy बाय dx। तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन dy बाय dx। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है आपका मान लो x1, y1। तो आपने 11th में पढ़ा एक फॉर्मूला, अगर पॉइंट दे रखा है और स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां पर भी यही फार्मूला लगेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू, बस आप यहां ध्यान रखेंगे वेयर m क्या है? टेंजेंट का स्लोप है जो होता है dy बाय dx, और ये जो dy बाय dx आप इस पॉइंट पर निकालेंगे जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है? dy बाय dx निकालना है और उसके अंदर वो x और y की जगह वो पॉइंट पुट कर देना है। फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1। तो फॉर्मूला ये रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बट यहां पर जो m होगा ये होगा टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप होता है -1 अपॉन dy बाय dx, और पॉइंट है आपका x1, y। फिर जो आपने 11th में पढ़ा है कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो ये कंडीशंस भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक टॉपिक है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब दो कर्व के बीच का एंगल, तो कोई भी दो कर्व है, जैसे मान लो एक सर्कल है एक पैराबोला है, तो क्या आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं? क्योंकि वो कर्व शेप में है तो आपको एंगल नहीं मिलेगा। एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन के उसमें होता है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व को इस तरह से डिफाइन करा गया है कि दोनों कर्व के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, दोनों कर्व जहां इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज मैंने एक ये सर्कल लिया, एक ये पैराबोला है, तो ये इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो इसकी टेंजेंट होगी सर्कल और जो पैराबोला की टेंजेंट होगी, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों कर्व की जो टेंजेंट्स होंगी उनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज ये एंगल है फाई, तो उसे डिफाइन करा गया है एंगल बिटवीन टू कर्व। तो एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होता है? द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ बोथ कर्व एट देयर intersection points is called angle between two curves। तो दो कर्व के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन करा है कि दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पर उनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा उसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व। तो सपोज वो एंगल फाई है, तो ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा ही है स्ट्रेट लाइन में दो लाइनों के बीच का एंगल होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहां अगर दोनों कर्व के बीच का एंगल या दोनों की टेंजेंट के बीच का एंगल फाई है तो फार्मूला होगा m माइनस m1 अपॉन मॉड m माइनस 1 प्लस m1 m2। जहां पर m1 क्या है?
स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, और एक क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड कर्व। लेकिन ये स्लोप कहां निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो इसके लिए आपको दोनों कर्व का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम इस टॉपिक में सारी ये चीजें पढ़ेंगे, इक्वेशन निकालना टेंजेंट्स की, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, फिर अलग अलग कंडीशंस का यूज करते हुए टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है। अब यहां पर एक दो कंडीशंस और बता रहा हूं, इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि सपोज कोई कर्व है, पहली कंडीशन है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जैसे मैंने बताया टेंजेंट का स्लोप m इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या होता है कि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएंगे। तो चूंकि वो टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और मैंने बताया स्लोप होता है dy बाई dx इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा आपका 0 हो गया, तो कंडीशन ये बनती है कि जो dy बाई dx है वो 0 होगा। अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप मतलब dy बाई dx क्या होगा, 0। सेकंड, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर टेंजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस से, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कंडीशन ये बनेगी dx बाई dy इक्वल्स टू 0। तो ये दो कंडीशन भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx 0 होता है, और कोई टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो dx बाई dy इक्वल्स टू 0 होता है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दिया है आपको 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। तो जैसे मैंने बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे तो यह आएगा 12x क्यूब माइनस 4। तो आपको कहां पर स्लोप निकालना है, x इक्वल्स टू 4 पर, तो इसमें x की जगह 4 पुट कर देंगे, तो dy बाई dx, और ऐसे आप लिखेंगे सफिक्स में x इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 इंटू 12 करेंगे तो 768 माइनस 4 क्या आएगा 764। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या हो गया 764। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप लोग करना कि आपको कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, उसको डिफरेंशिएट करना क्वेश्चन टू लगाकर, फिर उसमें x की जगह 10 पुट कर देना, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें दिया है कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x प्लस 1, इसमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, फिर उसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है सिंपल, इसमें भी टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब x की वैल्यू आपकी 3 है, तो आप dy बाई dx निकालेंगे, फिर उसमें x की जगह 3 पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कर्व दिया x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। तो ये कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालना है, तो उसके लिए पहले निकालेंगे dx बाई डी थीटा, यहाँ चेन रूल लगेगा, तो 3a इसको t माना, t क्यूब का 3t स्क्वायर, और cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। फिर आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा, इसको t माना, t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का करेंगे तो cos थीटा। अब आप निकालेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा।
तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से साइन, एक कॉस से कॉस, तो आ जाएगा -tan थीटा। हमें स्लोप कहां पर निकालना है, क्वेश्चन में क्या है, थीटा इक्वल्स टू π/4 पर, और किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का। तो ऐसे लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू π/4, ये इक्वल्स होगा -1 dy बाई dx, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी π/4, तो सफिक्स में आप क्या लिख देंगे π/4। तो ये जो dy बाई dx आया है, सिर्फ थीटा की जगह π/4 रखेंगे, तो -1 tan π/4, tan π/4 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो नॉर्मल का स्लोप आपका 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, और उसमें भी नॉर्मल का स्लोप निकालना है। सेम प्रोसीजर से आप dx बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई dx निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा दे रखा है आपको वहां पर π/2, तो होगा -1 dy बाई dx थीटा इक्वल्स टू π/2। तो जो भी आपका dy बाई dx आएगा उसमें थीटा की जगह π/2 पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कर्व दे रखा है, तो इस कर्व पर आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको कर्व क्या दे रखा है, यहां पर x³ - 3x² - 9x + 7। अब कंडीशन ये है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी मैंने कंडीशन बताई, कोई भी टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx 0 होता है। तो आप सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे, तो आएगा 3x² - 6x - 9। अब यहां आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx 0 होता है, और dy बाई dx की वैल्यू 3x² - 6x - 9 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करा, तो x² - 2x - 3 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x - 3 x + 1, तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी 3 और -1। अब पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट, तो y क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 से 27 कैंसिल, ये -27 + 7 -20। फिर पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट, तो आपका y आ जाएगा -1 - 3 -4, -4 + 9 5, 5 + 7 12। तो देयरफॉर आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, 3, -20 एंड -1, -12। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो उस कंडीशन में dx बाई dy 0 होगा। नॉर्मल दे सकते हैं कि अगर नॉर्मल पैरेलल है x एक्सिस के तो उसमें dy बाई dx 0 नहीं होगा, उसमें dx बाई dy 0 होगा। अगर नॉर्मल पैरेलल है y एक्सिस के तो उसमें dy बाई dx 0 होगा। मतलब जो टेंजेंट की कंडीशन है पैरेलल की x एक्सिस के, वो नॉर्मल की पैरेलल टू y एक्सिस बन जाएगी। जो टेंजेंट की पैरेलल टू y एक्सिस कंडीशन है वो नॉर्मल की पैरेलल टू x एक्सिस की कंडीशन बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। 8th है, इसमें एक कर्व दे रखा है आपको y इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें इस कर्व पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट एक कॉर्ड के पैरेलल है, और वो जो कॉर्ड है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बन रही है, एक 2, 0 और एक 4, 4। तो इसमें आप क्या करेंगे, चूंकि टेंजेंट पैरेलल है कॉर्ड के, तो टेंजेंट भी एक लाइन होती है, कॉर्ड भी एक लाइन है, और दो लाइनें जब पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो आप टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उस कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे, और फिर उन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करा, आ गया 2 × x - 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैंने m1 नाम दे दिया, ये होता है dy बाई dx, हो गया 2 × x - 2। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2, 0 एंड 4, 4।
उसको मैंने m2 नाम दे दिया। अब 2 पॉइंट दिए होते हैं तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। अब यहां आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पैरेलल, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो m1 इक्वल्स टू m2, m1 की वैल्यू है 2 इंटू एक्स माइनस 2, m2 की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x इक्वल्स टू 3 आप कहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो y आ गया 1। तो देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 3,1। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर इस कर्व की टेंजेंट आप जब निकालेंगे तो वो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के पैरेलल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो आपको इस कर्व पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन आपकी आनी चाहिए y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। ये आपकी क्या है टेंजेंट। तो अगर इस कर्व की ये टेंजेंट है तो इस कर्व के स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा सेम होगा। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका dy बाई dx आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, ये m1 इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकेंड, जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वो टेंजेंट है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सिंस इक्वेशन 2 इज टेंजेंट टू कर्व 1, क्वेश्चन में दे रखा है ये जो सेकंड इक्वेशन है कर्व 1 की टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट का स्लोप है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो सेम होगा। तो m1 इक्वल्स टू m2, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो आप x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे फर्स्ट में, तो y की वैल्यू आएगी 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 आ जाएगा आपका माइनस 9। फिर पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2 इन फर्स्ट, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 23, सॉरी माइनस 3 प्लस 22, तो 19। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो गए आपके 2, माइनस 9 एंड। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको टेंजेंट दे रखी थी, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपने टेंजेंट निकाली है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करनी चाहिए सेटिस्फाइड। तो आप यहां चेक करेंगे कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड। तो अगर हम फर्स्ट वाला रखते हैं तो y की जगह 2 रखेंगे तो 2 इक्वल्स टू माइनस 9, सॉरी y की जगह माइनस 9 रखेंगे तो माइनस 9 इक्वल्स टू 2 माइनस 11, तो 2 माइनस 11 माइनस 9 होता है, मतलब ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड। बट जब नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहां पर आप लिखेंगे सिंस माइनस 2, 19 डज नॉट लाई ऑन सेकेंड, तो देयरफॉर आपका जो पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट होगा यहाँ 2, माइनस 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये तीनों सेम है। इसमें आपको उन लाइंस की इक्वेशन निकालना है जो कि गिवन कर्व की टेंजेंट है और स्लोप दे रखा है आपको। तो जैसे मैंने बताया आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना हो या नॉर्मल की इक्वेशन, उसके लिए आपको दो चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी, पहला स्लोप और दूसरा पॉइंट। तो इन क्वेश्चन में पॉइंट आपको दे रखा है, सॉरी स्लोप दे रखा है लेकिन पॉइंट नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप पॉइंट निकालेंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन में करा देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये कर्व दिया है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3।
तो इस कर्व पर वो लाइंस निकालना है जो कि इसकी टेंजेंट है और उसका स्लोप आपको दे रखा है 0। तो सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। मैं चेन रूल लगा रहा हूं, इसको t माना हमने, तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² और इंटू में t का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x - 2। तो आप 2 कॉमन ले लें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx और dy बाई dx की वैल्यू आई -2 इंटू x - 1 अपॉन x² -2x + 3 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में टेंजेंट का स्लोप आपको 0 दे रखा है, तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको 0, तो इसका मतलब ये जो dy बाई dx है ये 0 के इक्वल हो जाएगा और dy बाई dx की वैल्यू अपनी -2 इंटू x - 1 अपॉन x² -2x + 3 का होल स्क्वायर। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, -2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x - 1 = 0 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट x = 1 इन फर्स्ट, तो 1 + 3 4 4 - 2 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये आपको पॉइंट मिल गया कर्व के ऊपर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन कर्व इज 1,1/2। अब आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, स्लोप आपको पता ही है, स्लोप क्या दे रखा है 0। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1/2 विथ स्लोप 0। तो फार्मूला होता है आपका y - y1 = l into x - x1। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, तो y - 1/2 स्लोप है आपका 0, तो y - 1/2 = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y - 1 = 0। तो ये आपकी टेंजेंट आ गई। तो ऐसे ही आपका 10th क्वेश्चन भी होगा, 11th भी, इसमें ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको टेंजेंट्स एक कर्व दे रखा है, उस कर्व पर वो पॉइंट्स निकालना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और सेकंड जहां पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है x² / 9 + y² / 16 = 1। तो सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x/9, इसका 2y/16 इंटू dy बाई dx, इसको उधर ले गए तो 2y/16 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू हो गया -2x/9। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी -16x/9y। अब क्वेश्चन में कंडीशन आपको पहले पार्ट में दे रखी है कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो उसकी कंडीशन है dy बाई dx = 0, तो -16x/9y = 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x = 0 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये y²/16 = 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो देयरफॉर पॉइंट्स हो गए आपके 0, +-4। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर इस कर्व की जब टेंजेंट निकालेंगे आप तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अगर कोई टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो dx बाई dy 0 होता है, तो dy बाई dx से -16x/9y, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -9y/16x। तो यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट y = 0 इन फर्स्ट,
तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो आपके पॉइंट्स क्या हो गए, +-3, जी। अब क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पार्ट सिंपल हैं, तो इसमें से एक में करा देता हूं आपको। इसमें आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है और आपको पॉइंट भी दे रखा है। तो सिंपली आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है, और उसके अंदर जब पॉइंट रखेंगे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा और उसका रेसिप्रोकल जो होगा -1/dy/dx, वो आपका नॉर्मल का स्लोप होगा। तो सारे पार्ट सिंपल ही है इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, y इक्वल्स टू दे रखा है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x + 5, और ये पॉइंट आपको दे रखा है 0,5। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाला तो आया 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब इसमें आप x की जगह आपका पॉइंट क्या रखा है, एट पॉइंट 0,5। तो ये जो dy/dx आपने निकाला है, इसमें आप x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 5। तो इसमें y तो है ही नहीं, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 0 0 माइनस 10। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy/dx, और जो पॉइंट है आपका 0,5, ये हो गया -10, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका -1/dy/dx एट पॉइंट 0,5। तो -1/-10, तो ये आ गया 1/10। तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल गया, नॉर्मल का पॉइंट आपको पता है, आपको फार्मूला लगाना है y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5 विद स्लोप, और इसका स्लोप क्या है -10। तो फार्मूला होता है y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। तो y - 5 इक्वल्स टू -10x, या 10x प्लस y - 5 इक्वल्स टू 0। यह आपका पहला आंसर आ गया। अब आपको निकालना है नॉर्मल की इक्वेशन। पॉइंट आपका यही है, लेकिन उसका स्लोप है 1/10। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5 विद स्लोप 1/10। तो y - y1 इक्वल, और x - x1, x1 है आपका 0। तो आप 10 को इस तरफ लाएंगे, तो 10y - 50 इक्वल्स टू x, x पूरे को चले जाएंगे तो x - 10y। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। तो इन सारे पार्ट में आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, और जो पॉइंट आपको दे रखा है वो उसके अंदर पुट कर देना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy/dx एट दैट पॉइंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/dy/dx एट दैट पॉइंट। फिर आपको दोनों के स्लोप मिल गए, पॉइंट पता है, आपको दोनों के फार्मूला लगाना है, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। अब क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू x² - 2x + 7। अब आपको करना क्या है, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, और वो टेंजेंट पहले पार्ट में दे रखा है एक लाइन के पैरेलल है, और दूसरे पार्ट में दे रखा है एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, जो आएगा 2x - 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हमने नाम दे दिया m1, ये हो गया dy/dx, जो आ गया 2x - 2। अब पहला पार्ट, अब पहले पार्ट में क्या कहा गया कि जो टेंजेंट है एक लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, उस गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब चूंकि टेंजेंट उस लाइन के पैरेलल है, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है। इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो पहले कंडीशन में हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, लाइन आपको दे रखी है 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0 इज। अब इसका जो स्लोप होगा
या तो इसको आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, या फिर एक आसान तरीका होता है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप x के कोफिशिएंट के आगे माइनस साइन लगाकर उसको y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। x के कोफिशिएंट के आगे माइनस साइन लगाकर उसको y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। तो x का कोफिशिएंट है 2, तो इसके आगे माइनस लगाया, और y का कोफिशिएंट है -1, तो इसका स्लोप आ गया 2। अब कंडीशन ये कहती है सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, और ये जो टेंजेंट निकालेंगे हम इस लाइन के पैरेलल है, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो m1 इक्वल्स टू क्या होता है m2, तो m1 की वैल्यू है 2x माइनस 2 और m2 की वैल्यू है 2, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको y मिलेगा इन फर्स्ट, तो y आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 7, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन कर्व इज 2,7। तो हमें ये जो पूरा प्रोसीजर करा ये पॉइंट निकालने के लिए करा। अब पॉइंट मिल गया, टेंजेंट का स्लोप क्या है 2x माइनस 2, तो उसमें x की जगह 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 आएगा, या जो इस लाइन का स्लोप है वही उसका भी होगा। तो अब नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी आपकी, पॉइंट है आपका 2,7, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7 विद स्लोप है आपका 2, तो फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो आप इसको उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि वो जो टेंजेंट है वो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, उस गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे, और फिर टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन होती है दो लाइनों की परपेंडिकुलर की m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन दे रखी है आपको 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13, तो जो मेरा आसान तरीका होता है x के कोफिशिएंट का आगे माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस 15 अपॉन y का कोफिशिएंट है 5, तो इसका स्लोप आ गया 3। अब सिंस टेंजेंट जो है आपकी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा -1, तो m1 मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है 2x माइनस 2 और m2 है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 6 इक्वल्स टू -1, तो 6x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 5/6। अब पुट x इक्वल्स टू 5/6 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट था y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो 5/6 का स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 इंटू 5/6 प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7, एलसीएम आएगा आपका यहां पर 36, तो 36 एलसीएम आया तो 25 माइनस 60, और 36 इंटू 7 जब हम करेंगे 252, तो 25 में से 60 माइनस करेंगे तो -30 माइनस 35 प्लस 252, तो 217/36। तो पॉइंट आपका क्या हो गया, देखो पॉइंट ऑन कर्व इज 5/6, 217/36। अब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, देखिए इस लाइन का स्लोप है 3, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके लाइन के, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो होगा -1 अपॉन इस लाइन का स्लोप, तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/3। या आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ये जो x की वैल्यू निकाली है वो जो हमने dy/dx निकाला था उसके अंदर पुट कर दें, फिर उसके बाद आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे जो होगा माइनस, तो मैं वहीं पर पुट कर रहा हूं आपको क्योंकि इसमें हो सकता है आप भूल जाएं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा -1 अपॉन dy/dx, एट पॉइंट है आपका 5/6, 217/36। तो जो dy/dx आया था आपका 2x माइनस 2, तो उसमें y तो है नहीं, x की जगह आप
5/6 कर लेंगे तो हो गया -1/5/3 -2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप सब टेंजेंट का स्लोप किएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा आपका dy/dx एट 5/6, 217/36। तो 2 × 5/6 -1 तो जाएगा 5/3 सॉरी -2 क्या जाएगा -1/3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है आपका 5/6, 217/36 विद स्लोप क्या है -1/3। तो फार्मूला होता है y - y1 अपॉन सॉरी इक्वल्स टू m है -1/3। तो यहाँ एलसीएम आ गया आपका 36, तो 36y - 217। यहाँ एलसीएम आ गया आपका 6, तो 6x - 5। तो 6 × 3 होता है 18 से 36 कैंसिल होगा तो 2 और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 × 6x - 5 तो 36y - 217 इक्वल्स टू -12x प्लस 10 या इनको इधर लाएंगे तो 12x प्लस 36y - 227 इक्वल्स टू 0। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक कर्व दे रखा है और दो पॉइंट दिए हैं, एक x = 2 और एक x = -2। तो आपको प्रूव करना है उन दोनों पॉइंट पर जो कर्व की टेंजेंट होगी वो आपस में पैरेलल होगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो कर्व दिया हुआ है मैं समझा देता हूं, आप लोग कर लेना। 7x³ + 11 तो सबसे पहले dy/dx निकालना जो आएगा 21x²। फिर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x = 2। तो इसमें x की जगह 2 रख देना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा एट x = 2, उसको आप m1 नाम दे देना। फिर आप निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = -2 जो दूसरा पॉइंट है। तो इसमें x की जगह -2 रखना, तो उससे आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = -2 हो जाएगा m2। तो आपका ये m1 और m2 इक्वल आएगा, तो वहां लिखना सिंस m1 = m2 देयरफॉर बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 17 तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको उस कर्व पर एक कर्व दे रखा है, उस पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्व दे रखा है y = x³, इसको डिफरेंशिएट करा तो dy/dx आ गया आपका 3x²। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx जो हो गया 3x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब इक्वल्स टू क्या है y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया आपका 3x² इक्वल्स टू क्या हो गया y। अब ये फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यूज निकालना है। तो y वाले इनटू क्या हो जाएगा, ये भी y = x³ है, ये y = 3x²। तो x³ इक्वल्स टू क्या हो गया 3x²। 3x² को इधर लाया माइनस हो गया, x² कॉमन लिया तो x - 3। तो x की दो वैल्यू आई 0 और 3। अब पुट x = 0 इन फर्स्ट, तो y भी 0 आएगा। फिर पुट x = 3 इन फर्स्ट, तो y आएगा 27। तो देयरफॉर आपके पॉइंट्स हो गए 0, 0 एंड 3, 27। अब क्वेश्चन नंबर 18 अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कर्व दे रखा है y = 4x³ - 2x⁵। अब इस कर्व पर वो पॉइंट्स निकालना है जहां पर टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। अब मैं एक चीज आपको ये जरूर समझा देता हूं, देखिए पासेस थ्रू ओरिजिन और एट द ओरिजिन
में डिफरेंस होता है। हम जितने भी ये अभी फॉर्मूले हमने जो भी देखे कि टेंजेंट की जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं एट पॉइंट x1, y1, तो वहां वर्ड लिखा एट पॉइंट, मतलब वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर है। अब यहां पास हो रहा है टेंजेंट, है ना, तो देखिए कोई भी टेंजेंट है कर्व की, ये ओरिजिन से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है उसमें वो जो पॉइंट होता है वो कर्व के ऊपर होता है। तो यहां बोला है पासेस थ्रू ओरिजिन। पासेस थ्रू का ये मतलब होगा कि वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब वो पॉइंट उस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। हो सकता है वो पॉइंट कर्व के ऊपर हो सकता है नहीं हो। क्लियर? तो यहां पर पासेस थ्रू और एट द पॉइंट में डिफरेंस होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व विच पासेस थ्रू ओरिजिन। वो जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, उसमें वो जो x1 y1 पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर होता है, तो वहां लिखा होता है एट द पॉइंट। एट द पॉइंट मतलब वो कर्व के ऊपर है, तो आप वहां पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। बट यहां पर क्या बोला गया है कि पासेस थ्रू। पासेस का मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट कर्व के ऊपर है, पासेस थ्रू कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, तो इसमें डिफरेंस है। तो यहां पर आपको जो प्रोसीजर होता है वो क्या करता है, आप पहले इस कर्व के ऊपर एक जर्नल पॉइंट सपोज कर लेंगे, लेट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन फर्स्ट। अब ये पॉइंट हमने इस कर्व पर मान लिया। अब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड, तो बीटा इक्वल्स हो जाएगा 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 5। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx निकालेंगे, उसके अंदर ये पॉइंट रखेंगे, फिर इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। अब वो जो इक्वेशन आएगी वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो वो ओरिजिन मतलब 0 0 उस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले dy बाई dx निकाला, तो आया 12x² माइनस, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा, तो ये होगा dy बाई dx, सफिक्स में अल्फा पावर बीटा, तो ये आपका dy बाई dx, इसमें x की जगह अल्फा रखेंगे, तो 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा, तो होगा y माइनस बीटा इक्वल्स टू स्लोप है 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा। इसको मैंने थर्ड नंबर इसलिए दिया, बाय द वे आपसे इक्वेशन पूछी जाए तो इक्वेशन के लिए इस थर्ड का यूज करेंगे हम। अब ये जो टेंजेंट है, सिंस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो आप x और y की जगह 0 रखेंगे, तो आ जाएगा माइनस बीटा 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा की पावर 4 इंटू माइनस अल्फा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू हो गई 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा की पावर 5। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब आप सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर अल्फा और बीटा निकालेंगे, तो इससे आपको वो पॉइंट मिल गया, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर इक्वेशन पूछी है तो वो जो अल्फा बीटा आप निकालेंगे उसको थर्ड में पुट कर देंगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो बाय 2 and 4, तो ये भी बीटा के इक्वल है, ये भी बीटा के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा की पावर 5 इक्वल्स टू 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा की पावर 5। इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा 8 अल्फा क्यूब माइनस 8 अल्फा की पावर 5 इक्वल्स टू 0। 8 अल्फा क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा की 3 वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 और 1। अब एक एक करके ये वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 इन सेकंड, तो बीटा भी 0 आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 इन सेकंड, तो माइनस 1 में रखे सेकंड में रखेंगे तो आएगा -4 प्लस 2, तो -2, फिर पुट अल्फा इक्वल्स टू 1 इन सेकंड, तो बीटा आ जाएगा +2।
तो देयरफॉर आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए 3, 0 0, -1 -2 एंड 1, 2। अब बाय द वे इसमें टेंजेंट की इक्वेशन भी पूछी होती कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं ये एक एक करके आप कहां पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में, अल्फा और बीटा की जगह। तो आपको टेंजेंट्स की इक्वेशन, वहां मतलब 3 टेंजेंट पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। 19 सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कर्व दे रखा है, उस कर्व पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे, उससे x और y में एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन और फर्स्ट का यूज करते हुए आप पॉइंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिंपल है, कर्व दिया, पॉइंट दिया है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। तो आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें पॉइंट रखेंगे, फिर नॉर्मल का स्लोप होगा -1/dy बाय dx, फिर आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल लेंगे। 21 जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट कराया था उसके जैसा है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें टेंजेंट की इक्वेशन थी, इसमें नॉर्मल की। तो इसको मैं करा देता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये कर्व दिया है आपको, तो इस कर्व पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है और वो नॉर्मल एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो dy बाय dx निकालेंगे, जाएगा 3x² + 2। अब निकालेंगे आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल बोला है तो नॉर्मल का स्लोप होगा, उसको m1 नाम दे दिया हमने, होगा -1/dy बाय dx। अब आप गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन आपको दे रखी है x + 14y + 4 = 0, उसको हमने m2 नाम दे दिया, तो यह आएगा -1/14। x के कोफिशिएंट के आगे माइनस साइन लगाकर उसको y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो -1/3x² + 2 = -1/14। तो 3x² + 2 = 14 आ गया, तो 3x² = 12। तो आपको x² = 4 मिल गया। तो x की 2 वैल्यू आ गई +-2। अब इन वैल्यूज को एक एक करके हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो उससे y आएगा, इससे हमें पॉइंट मिल जाएगा, और उसके बाद हम नॉर्मल का स्लोप निकालकर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आप पुट कर रहे हैं हम x = 2 इन फर्स्ट। तो पुट x = 2 इन फर्स्ट, तो y आएगा 8 + 4 12 + 6 18। फिर पुट x = -2 इन फर्स्ट, तो y आएगा -8 -4 -12 + 6 -6। तो therefore points are 2, 18 एंड अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो होगा -1/dy बाय dx एट x = 2। सबसे पहले ऐसे ही आएगा, दोनों पर होगा -1/3 × 2 का स्क्वायर + 2। तो ये -1/14। एक्चुअल में नॉर्मल का स्लोप वही आएगा जो लाइन का स्लोप है, क्योंकि नॉर्मल और लाइन दोनों पैरेलल है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पहला पॉइंट है आपका 2, 18, तो y -18 स्लोप है -1/14, इधर 14 का मल्टीप्लाई होगा, 14y -18 × 14 हो जाएगा 252। इनको इधर लाए तो x + 14y -254 = 0। और इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है वहां पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है -2, -6, तो क्या y + 6 = -1/14, x + 2 तो जाएगा 14y + 84
इनको इधर लाए तो x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद 22 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। पॉइंट दे रखा है, कर्व दिया है, आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। ऐसे 24 भी आप लोग कर लेंगे, इसमें भी कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। 25 इसी टाइप का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट कराया था बिल्कुल वैसा का वैसा है। 26 भी सिंपल है, एक कर्व दे रखा है, उसके नॉर्मल का स्लोप निकालना है एट x इक्वल्स टू 0। 27 भी सिंपल है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, बिल्कुल वैसे की वैसे आप कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन बचता है 23। अब 23 में आपको दो कर्व दे रखे हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो आपको प्रूव करना है ये दोनों राइट एंगल पर कट करते हैं, कब? जब 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो इसमें आपको दे रखा है कि 8k स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। तो दो कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और मैंने आपको समझाया कि दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब होता है उन दोनों कर्व की टेंजेंट के बीच का एंगल। कहां पर? उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो सबसे पहला काम हम फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो मैंने x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर यहां पुट कर दिया, तो ये y क्यूब इक्वल्स टू k हो गया। तो y की वैल्यू होगी k की पावर 1/3। अब पुट y इक्वल्स टू k की पावर 1/3 इन फर्स्ट, तो x हो जाएगा k की पावर 2/3। तो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट्स ऑफ 1 and 2 इज k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। अब आप इस पॉइंट पर दोनों कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल पर कट कर रहा है, मतलब m1 इंटू m2 आपका -1 आना चाहिए इक्वेशन थर्ड का यूज करते हुए। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल्स टू 2y इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो गया आपका 1/2y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 एट पॉइंट है आपका k की पावर 2/3 कॉमा इज, उसको हमने m1 नाम दे दिया, वो होगा dy बाई dx एट पॉइंट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। तो इसमें y की जगह आप रख देंगे k की पावर 1/3। अब इसी तरह आप डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पहला y का dy बाई dx प्लस y x का 1 और k का 0। तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई -y अपॉन x। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 2 एट पॉइंट था आपका k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर, उसको हमने नाम दे दिया m2। तो ये होगा dy बाई dx एट k की पावर 2/3 k की पावर, तो होगा माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। अब इन दोनों के बेस से में नीचे लाकर पावर माइनस करेंगे तो k की पावर। अब आप वैल्यू निकालेंगे m1 इंटू m2 इक्वेशन थर्ड का यूज करते हुए। m1 की वैल्यू आई थी आपकी 1/2 k की पावर 1/3 और m2 है -1/k की पावर, तो गया -1/2 k की पावर 2/3। अब k की पावर 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर की पावर 1/3 और इक्वेशन थर्ड से k स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/8, तो ये 1/8 की पावर 1/3, तो 1/8 की पावर 1/3 करेंगे 1/2, तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया -1। मतलब दोनों कर्व के टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करेंगे। यहां क्या लिखेंगे? Therefore, tangents of both curves
कट एट राइट एंगल। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है सारे मैंने करा दिए हैं, आपको सिर्फ सिंपल से मैंने क्वेश्चन करने को दिए हैं, जो एक जैसे क्वेश्चन है वही आपको करने को दिए हैं।